हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस बाय अविशा एंड अर्पिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। ये दोनों रेशोज़ रिलेशन बताती हैं कि कंपनी लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रही है या हायर प्राइस पे ट्रेड कर रही है। सो इन टुडेज़ वीडियो वील सी पीबी रेशो क्या होता है, आरओई क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या है, हम कैसे स्पॉट करेंगे कि कंपनी सस्ते में ट्रेड कर रही है या हायर प्राइस पर ट्रेड कर रही है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो द फॉर्मूला फॉर पीबी रेशो इज़ प्राइस ऑफ अ शेयर एंड बी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। इसे हम बोलते हैं पीबी रेशो। अब हम बुक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग से। मान लो एक कंपनी का प्राइस है 200 करोड़, टोटल एसेट्स 200 करोड़ के हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ 80 करोड़ की हैं, तो बुक वैल्यू होगी 20 करोड़। अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसकी बुक वैल्यू 20 करोड़ होगी, और अगर हम उसको टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ 20 lakhs, तो बुक वैल्यू पर शेयर विल बी 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ को ऊपर सब्सटीट्यूट कर दो और प्राइस ऑफ अ शेयर इफ़ यू कंसिडर इट 200, तो पीबी रेशो आती है 2। दैट इज़ आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा टू बाय दैट शेयर। इट मीन्स दैट you are paying 2 times to buy this share. And if PB ratio is less, मतलब वो undervalued है and it is close to 1, मतलब future earnings इतनी great नहीं है and it is trading at discount. और अगर PB ratio ज़्यादा है, that is overvalued, it is overvalued, it means that stock is trading at a प्रीमियम प्राइस। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट इनकम एंड बी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। बुक वैल्यू, शेयर होल्डर्स इक्विटी और नेट वर्थ, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, दे आर नोन एज द सेम थिंग्स। और नेट इनकम इक्वल होगा नेट इनकम फॉर दैट ईयर। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज कर रहा है और पीबी रेशो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है बहुत ही स्लोली, तो उस कंपनी का मल्टी बैगर बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशंस देख लो। प्राइस ऑन इक्विटी should increase. We'll see the data and let you know how it works. We'll move on the Excel sheet, but for that let's see how we'll interpret. Return on equity should increase over a period of time. मान लो 2015 से हमने डेटा लिया, फ्रॉम मार्च 2020 तक, 2015 से 2020 तक का हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं। We should see कि return on equity should increase over a period of 5 years or 6 years or 10 years. आप कितना भी ले रहे हो, 5 ईयर को इंटरप्रेट कर रहे हो या 5 years को इंटरप्रेट कर रहे हो, इट शुड इंक्रीज। दैट शोज़ कि वो गुड ROE है। एंड सेकेंड इज़ इट शुड बी अबव 20 levels, और PB रेशो शुड बी इन द रेंज ऑफ 3 to 6 to consider it a good PB ratio. Now let's open the Excel sheet. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनी कंट्रोल से डेटा लिया हुआ है। ऑन द फाइनेंशियल्स पार्ट, इफ़ यू सर्च द नेम ऑफ द कंपनी, वहाँ पर लिखो हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो और TVS मोटर्स। वहाँ पर आप टाइप करोगे, देन यू कैन सर्च द फाइनेंशियल्स एंड रेशो पार्ट। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़। अगर आपको मनी कंट्रोल नहीं यूज़ करना आता तो यू कैन प्रॉब्ली गो ऑन द प्रीवियस वीडियोज़ एंड learn how to extract data from the money control website.
Now, if you go on the financials part and then on the ratios, you can easily get these ratios from there. ये सारी रेशोज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी, प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन एक्विटी रेशो. सो नाउ लेट्स इंटरप्रेट दिस. लेट्स सी हीरो मोटोकॉर्प का. यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2016 में प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो था 7.4 एंड इट हैज़ बीन डिक्रीजिंग. प्राइस टू बुक वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है और हमें इसे इंटरप्रेट ऐसे करना है कि इट शुड लाई बिटवीन द रेंज ऑफ 3 to 6, सो इट्स अ गुड पीबी रेशो. लेकिन ये 3 से नीचे चला गया मार्च 2020 में, सो इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर. नेक्स्ट प्राइस रिटर्न ऑन एक्विटी देखते हैं. रिटर्न ऑन एक्विटी मार्च 2016 से मार्च 2020 में देखा जाए तो it should increase but it is decreasing, so it's not a good indicator at all. So हमें ये दोनों ही पैरामीटर्स नहीं ले रहा है बट इट इज़ अबव 20 लेवल्स, तो हम इससे न्यूट्रल स्टांस देंगे. तो आप देख भी सकते हैं कि प्राइस मार्च 2016 में 2064.15 था और मार्च 2020 में 2943.4. तो there is not a big increase in the price of the company. This is one. Now let's see Bajaj Auto. आप देख सकते हैं मार्च 2016 में 5.25 था और मार्च 2020 में 2.94 था. जो हमारी पीबी रेशो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट लाइंग इन द रेंज ऑफ 3 to 6, सो इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर. बट हमारा रिटर्न ऑन एक्विटी, दो इट इज़ डिक्रीजिंग बट इट इज़ अबव 20 लेवल्स, तो इसे हम न्यूट्रल स्टैंस देंगे. आप देख सकते हैं कि इतना खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है प्राइस में फ्रॉम मार्च 2016 टू मार्च 2020. द अप्रॉक्सीमेट फिगर दैट यू कैन सी, ये प्राइस हमने लिया है मार्च 31st 2016 का और मार्च 2020 का प्राइस हमने याहू फाइनेंस से निकाला है प्राइस एंड वी हैव पुट इट इन दिस शीट. सो यू कैन सी कि प्राइस कुछ खास नहीं बढ़ा है, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. अब टीवीएस मोटर का देखते हैं. हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो is lying in the range of 3 to 6, so it's a good thing. But ROE should increase but it is not increasing, so that is a bad thing. But another bad thing is it is not above 20 levels also, and you can see there is no much difference in the price, though it is better as compared to the other companies in the sector, Hero MotoCorp and Bajaj Auto. The price has increased as compared to the other two companies. All three companies को हम न्यूट्रल स्टांस दे सकते हैं. बजाज ऑटो का तो और भी कम इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में. इसमें लगभग 800 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है और इसमें अराउंड 80 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है. कंपेयरिंग द प्राइस, वो शेयर का प्राइस अराउंड 3000 के आसपास पड़ रहा है, 2900 3000, और बजाज ऑटो का 2700 के आसपास, और ये शेयर थोड़ा सस्ता है. सो
all three companies, all in all, you can say, you can give a neutral stance. They don't show मल्टी बैगर बनने का इनमें पोटेंशियल इतना नहीं नज़र आ रहा है. ऐसे ही आप और कंपनीज़ का भी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं. दिस इज़ अ सीरीज़, so you can see their PB ratio, and if you have any doubts you can ask in the comment section below. Thanks for watching. Please do subscribe to the channel. Okay, bye bye.